हरसिंहपुरा दिल के देश में बसा एक प्यारा सा गांव, जहां सुबह के सूरज की किरणें लंबी परछाइयां बना रही थीं। यह दिन भी और दिनों की तरह ही था। हवा में चिड़ियों की चहचहाहट और दूर से आती हुई ग्रामीणों की दिनचर्या की आवाजें गूंज रही थीं। फिर भी हवा में बेचैनी सी छा गई थी, क्योंकि 55 साल की एक नेक दिल विधवा राजवंती गायब थी। उसका आमतौर पर गुलजार रहने वाला आंगन अजीब तरह से खामोश पड़ा था। उसकी सुबह की चाय अछूती थी। पड़ोसी, जो उसे हर सुबह अपने बगीचे की देखभाल करते देखने के आदी थे, ने उसकी अनुपस्थिति को तुरंत भांप लिया। राजवंती के लापता होने की खबर हरसिंहपुरा की तंग गलियों में जंगल की आग की तरह फैल गई। चिंतित फुसफुसाहटें चिंताजनक बातों में बदल गईं, क्योंकि ग्रामीण इकट्ठा हुए। उनके चेहरे चिंता से सिकुड़े हुए थे। आखिर एक औरत बिना किसी निशान के कैसे गायब हो सकती है? वह कहाँ गई होगी? गांव के बुजुर्ग, जिनके चेहरे पर सालों की समझदारी और चिंता की झुर्रियां थीं, सदियों पुराने बरगद के पेड़ की छाया में इकट्ठा हुए। उन्होंने कई मौसम गुजरते देखे थे, लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा था। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, हवा में एक अजीब सा डर छा गया और राजवंती लापता रही। ग्रामीणों ने भारी मन और बढ़ते हुए डर के साथ हर नुक्कड़ और क्रेन, हर कुएं और खेत की तलाशी ली, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जैसे ही शाम ने आसमान को नारंगी और बैंगनी रंग में रंग दिया, पूरे गांव में लंबी अशुभ परछाइयां पड़ गईं और उम्मीद कम होने लगी। ग्रामीण अपने अपने घर लौट आए। उनके चेहरे चिंता से सिकुड़े हुए थे। उनके दिल अज्ञात के डर से भरे हुए थे। खाली आंगन राजवंती की अनुपस्थिति का एक मूक प्रमाण था, एक गंभीर अनुस्मारक था उस रहस्य का जो उनके शांतिपूर्ण गांव पर छा गया था। उन्हें क्या पता था कि एक अलग ही तरह की त्रासदी सामने आने वाली है, एक ऐसी त्रासदी जो उनके घनिष्ठ समुदाय की नींव को हिलाकर रख देगी और उनके रमणीय ग्रामीण जीवन की सतह के नीचे छिपी काली अंडरकरंट को उजागर कर देगी। अभी अभी ग्रामीणों को राजवंती के लापता होने की गुत्थी सुलझाने की कोशिश कर ही रहे थे कि एक और त्रासदी ने दस्तक दे दी। अगली सुबह की शांति को चीख पुकार ने चीर डाला, जो सुबह की हवा को चीरती हुई गूंज उठी। अंतिमा नाम की एक युवती गांव के कुएं के पास बेजान पड़ी मिली। उसका शरीर दर्द से विकृत प्रतीत हो रहा था। ग्रामीण घटनास्थल की ओर दौड़े। उनके दिल डर और भयानक जिज्ञासा के मिश्रण से धड़क रहे थे। 25 साल की एक जीवंत युवती अंतिमा अपने माता पिता की आंखों का तारा थी। ऐसी रहस्यमय परिस्थितियों में उसके असामयिक निधन ने पूरे गांव में सदमे की लहरें भेज दी। उसके बेजान शरीर की दृष्टि उसके सामान्य जीवंत स्व के विपरीत उनकी रीढ़ की हड्डी तक कंपा गई। ग्रामीण आपस में सिकुड़ गए। उनके चेहरे दहशत और अविश्वास से सिकुड़े हुए थे। भाग्य के उस क्रूर मोड़ को समझने में असमर्थ थे जो उनके समुदाय पर पड़ा था। कुआं, जो आमतौर पर जीवन और जीविका का स्रोत होता है, अब त्रासदी का मूक गवाह बन गया है। प्रार्थनाओं की आहट और फुसफुसाहट हवा में भर गई, क्योंकि ग्रामीण लगातार दूसरी अकथनीय घटना को स्वीकार करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। बुजुर्ग, उनके चेहरे दुहक और हतप्रभता से सिकुड़े हुए थे। अंतिमा के शोक संतप्त परिवार के चारों ओर जमा हो गए। सांत्वना के ऐसे शब्द कह रहे थे जो इतने गहरे नुकसान के सामने पूरी तरह से अपर्याप्त लग रहे थे। अंतिमा की मृत्यु इतनी अचानक और अप्रत्याशित ने पूरे गांव को उदासी के साए में ढकेल दिया। राजवंती के लापता होने के इतने करीब होने के बाद उसके निधन का संयोग सहन करने के लिए बहुत अधिक था। साझा दुख और बढ़ती बेचैनी के बीच एक भयावह सवाल उठने लगा, क्या ये दोनों घटनाएं आपस में जुड़ी हो सकती हैं? ये सोचकर ही उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई, क्योंकि इसने एक ऐसे अंधेरे की ओर इशारा किया जिसे वे शायद ही समझ पाए हों। एक लापता महिला और एक असामयिक मौत की दोहरी त्रासदियों ने हरसिंहपुरा पर एक लंबी परछाई डाल दी। गांव में डर और संदेह ने अपना रास्ता बनाना शुरू कर दिया, जिससे जाने पहचाने चेहरे अजनबियों में बदल गए। ग्रामीण, जो कभी विश्वास और भाईचारे से बंधे थे, अब एक दूसरे को शक की निगाहों से देखते थे।
उनकी बातचीत में संदेह और अटकलें होती थीं। कभी शांतिपूर्ण समुदाय धीरे धीरे फुसफुसाहट और अनुमान से टूट रहा था। सूखे जंगल में जंगल की आग की तरह अटकलें आंगन से आंगन तक फैल गईं। कुछ इस विश्वास पर अड़े रहे कि राजवंती अपने मन से चली गई थी, गांव के जीवन की एक रास्ता से मुक्ति पाना चाहती थी। दूसरों ने डर के मारे उनकी आवाजें धीमी हो गईं, प्राचीन अभिशापों और तामसिक आत्माओं की बात की। उनकी चिंताओं का भार गांव पर पड़ता रहा। जीवन की एक बार की जानी पहचानी लय का दम घुटता रहा। बुजुर्ग इस तरह की परेशान करने वाली घटनाओं के सामने उनकी बुद्धि अपर्याप्त लग रही थी। व्यवस्था बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे थे। तथ्य और कल्पना के बीच की रेखाएं धुंधली हो गईं, क्योंकि घटनाओं के प्रत्येक विवरण ने साजिश और भय की एक और परत जोड़ दी। वह गांव जो कभी शांति और सुकून का अभयारण्य था, तेजी से संदेह और व्यामोह के लिए प्रजनन स्थल में बदल रहा था। बढ़ती अराजकता के बीच हरसिंहपुरा में एक अकेली आकृति का आगमन हुआ। इंस्पेक्टर सुनील कुमार अपने तेज दिमाग और अटूट दृढ़ संकल्प के लिए जाने जाने वाले एक अनुभवी जासूस अपनी जीप से बाहर निकले। उनकी निगाहें एकत्रित ग्रामीणों के चेहरों को देख रही थी। वह अंतिमा की मौत की जांच करने आया था, लेकिन उसे क्या पता था कि वह धोखे के ऐसे जाल में फंसने वाला है जो उसकी कल्पना से कहीं अधिक उलझा हुआ और भयानक है। उनके आगमन ने सच्चाई की तलाश की शुरुआत को चिह्नित किया, एक ऐसी यात्रा जिसने धोखे की परतों को वापस छील दिया और हरसिंहपुरा की सतह के नीचे छिपे अंधेरे को उजागर किया। भाग 4। डिजिटल दुनिया से एक सुराग मिलता है। इंस्पेक्टर सुनील कुमार, कम बोलने वाले लेकिन गहरी निरीक्षण वाले व्यक्ति ने अपनी जांच शुरू करने में देर नहीं की। उसने कुएं के पास के दृश्य की बारीकी से जांच करके शुरुआत की, जहां अंतिमा का बेजान शरीर मिला था। गांव वाले उनके चेहरे पर उत्सुकता और घबराहट का मिश्रण था। उन्होंने कुछ दूरी से देखा, क्योंकि इंस्पेक्टर ने अपने अभ्यास से नजरों से उस क्षेत्र का सर्वेक्षण किया, किसी भी सुराग की तलाश में, किसी भी विसंगति की तलाश में जो उनके गांव में हुई दुखद घटनाओं पर प्रकाश डाल सके। उसकी निगाह कुएं पर गई। उसका पत्थर का किनारा समय और उपयोग से चिकना हो गया था। बाल्टी उसकी तरफ पड़ी हुई थी। उसकी सामग्री सूखी धरती पर बिखरी हुई थी। उसने अंतिमा के शरीर की स्थिति, उसके अंगों के अप्राकृतिक कोण, संघर्ष के किसी भी संकेत की अनुपस्थिति पर ध्यान दिया। दृश्य ने सावधानीपूर्वक रची गई त्रासदी की फुसफुसाहट की। फिर भी कुछ ऐसा था जो बिल्कुल सही नहीं था। उसकी प्रवृत्ति वर्षों से छल और कपट से निपटने के कारण ने उसे बताया कि इस मामले में आंख से मिलने की तुलना में बहुत कुछ था। जबकि इंस्पेक्टर कुमार भौतिक साक्ष्यों को एक साथ जोड़ रहे थे, उनकी टीम सोशल मीडिया के लगातार विस्तार वाले दायरे में छोड़े गए डिजिटल पैरों के निशान में तल्लीन थी। उन्होंने अंतिमा की ऑनलाइन उपस्थिति के माध्यम से उसकी असामयिक मृत्यु के पीछे की सच्चाई तक ले जाने वाले डिजिटल ब्रेड क्रम्ब, एक सुराग को खोजने की उम्मीद में तलाशी ली। घंटे दिनों में बदलते गए, क्योंकि टीम ने अथक रूप से पोस्ट, संदेशों और तस्वीरों की एक भूल भुलैया के माध्यम से एक भूसे के ढेर में एक डिजिटल सुई की तलाश की, और फिर एक सफलता। डिजिटल अव्यवस्था के भीतर गहरे दबे हुए वे अंतिमा और एक अज्ञात व्यक्ति के बीच आदान प्रदान किए गए संदेशों की एक श्रृंखला पर ठोकर मार गए। संदेश कोडित भाषा और घूंघट वाले संदर्भों से भरे हुए एक गुप्त संबंध की ओर इशारा करते हैं, एक निषिद्ध प्रेम संबंध जिसे अंतिमा ने अपने परिवार की चुभती निगाहों और ग्रामीणों की न्यायिक फुसफुसाहट से छिपाने की सख्त कोशिश की थी। इस खोज ने अंधेरी रात में प्रकाश की किरण की तरह जांच में नई जान फूंक दी, जिससे ध्यान एक संभावित दुर्घटना से कहीं अधिक भयावह चीज पर स्थानांतरित हो गया। भाग 5। साजिश मोटी होती है, एक गुप्त प्रेम प्रसंग। अंतिमा के गुप्त ऑनलाइन आदान प्रदान की खोज ने पूरे गांव में सदमे की लहरें भेज दी। गर्मियों की हवा की तरह फुसफुसाहट खबर घर घर पहुंचाती है। हर रिटेलिंग पहले से ही जटिल स्थिति में साजिश की एक और परत जोड़ती है। गांव वाले, उनके चेहरे पर विस्मय और अविश्वास का मिश्रण था, उस जीवंत युवती की छवि को समेटने के लिए संघर्ष कर रहे थे, जिसे वे जानते थे कि उसके गुप्त संबंध के इस नए ज्ञान के साथ अंतिमा के रहस्यमय प्रेमी की पहचान जल्द ही गहन अटकलों का विषय बन गई।
गांव वाले, उनकी कल्पनाएं जिज्ञासा और संदेह से प्रेरित थीं। निषिद्ध रोमांस और निंदनीय संपर्कों के किस्से बुनती थीं। नाम फुसफुसाए गए, आरोप लगाए गए और विश्वास का नाजुक ताना बाना जो कभी समुदाय को एक साथ रखता था और अधिक उजागर होने लगा। इंस्पेक्टर कुमार अफवाहों और अनुमानों के घूमते हुए भंवर से बेपरवाह जांच पर ध्यान केंद्रित करते रहे। संदेश हालांकि गुप्त एक महत्वपूर्ण सुराग प्रदान करते थे। उन्होंने विक्रम नाम के एक युवक की ओर इशारा किया जो एक बाहरी व्यक्ति था जो हाल ही में पड़ोसी गांव में आया था। विक्रम ने अपने आकर्षक व्यवहार और रहस्य की हवा से अंतिमा का दिल जीत लिया था। उनका प्यार सामाजिक मानदंडों और पारिवारिक अपेक्षाओं से वर्जित उनके रूढ़िवादी समुदाय की चुभती निगाहों से छिपा हुआ छाया में खिल गया था। जैसे ही इंस्पेक्टर कुमार ने विक्रम की पृष्ठभूमि में गहराई से देखा, धोखे का एक पैटर्न उभरने लगा। यह पता चला कि विक्रम वह नहीं था जो वह होने का दावा करता था। उसका एक अतीत था, गोपनीयता में डूबा हुआ, एक ऐसा अतीत जिसे वह बुरी तरह से छिपाना चाहता था। जांच गति पकड़ रही थी। इंस्पेक्टर को झूठ, विश्वासघात और इतने भस्म करने वाले प्यार के घुमावदार रास्ते पर ले जा रही थी कि इसके अकल्पनीय परिणाम होंगे। भाग 6, सच्चाई का पर्दाफाश, एक परिकलित धोखा। इंस्पेक्टर कुमार, वर्षों के अनुभव से उनकी प्रवृत्ति तेज हो गई। उन्हें लगा कि विक्रम के पास अंतिमा की मौत और राजवंती के लापता होने के रहस्य को उजागर करने की कुंजी है। उसने अपनी टीम को विक्रम को ट्रैक करने का आदेश दिया। उसकी आंत की भावना ने उसे बताया कि युवक का सावधानीपूर्वक निर्माण किया गया मोहरा टूटने वाला है। इस बीच प्रत्याशा की भावना हरसिंहपुरा की हवा में भारी थी। ग्रामीणों ने अपने जीवन को थामे रखा, उत्सुकता से समाचार की प्रतीक्षा की। एक संकल्प के लिए उनकी उम्मीदें सच्चाई के बढ़ते डर के साथ जुड़ी हुई हैं। सफलता उम्मीद से जल्दी मिल गई। विक्रम ने अपराध बोध और भय से अभिभूत होकर अंतिमा की मौत में अपनी भूमिका कबूल कर ली। हालांकि उनका कबूलनामा अपराध का सीधा स्वीकारोक्ति नहीं था, जिसकी इंस्पेक्टर कुमार ने उम्मीद की थी। इसके बजाय इसने एक चौंकाने वाले मोड़ का खुलासा किया, एक परिकलित धोखा जिसने पूरे गांव में सदमे की लहरें भेज दी। उसने दावा किया कि अंतिमा मरी नहीं थी। आकस्मिक करंट लगना एक सावधानीपूर्वक मंचित चाल थी। हरसिंहपुरा में उसके जीवन की बाधाओं से बचने और उसके साथ नए सिरे से शुरुआत करने का एक हताश प्रयास था। विक्रम का कबूलनामा, जबकि चौंकाने वाला, फिर भी कई अनुत्तरित प्रश्नों को छोड़ गया। मौत का नाटक करने के लिए इतनी हद तक क्यों जाना? और राजवंती का लापता होना इस मुड़ी हुई कहानी में कैसे फिट बैठता है? इंस्पेक्टर कुमार, उनकी आंखें संदेह से सिकुड़ी हुई थीं। उन्होंने विक्रम पर अधिक जानकारी के लिए दबाव डाला, यह आश्वस्त करते हुए कि वह अभी भी महत्वपूर्ण जानकारी छिपा रहा है। अनकहे का भार हवा में भारी था, उन रहस्यों का एक मूक प्रमाण जिन्हें विक्रम इतनी सख्त तरीके से बचाना चाहता था। इंस्पेक्टर कुमार की अथक पूछताछ के दबाव में विक्रम का सावधानीपूर्वक निर्माण किया गया मोहरा आखिरकार टूट गया। उसने कबूल किया कि उसने और अंतिमा ने वास्तव में एक साथ भागने की योजना बनाई थी, लेकिन उनकी योजना ने एक भयावह मोड़ ले लिया था। उन्हें हरसिंहपुरा की चुभती निगाहों से दूर अपना नया जीवन शुरू करने के लिए पैसे, एक महत्वपूर्ण राशि की आवश्यकता थी, और यहीं पर राजवंती अपनी जीवन भर की कमाई को दूर रखे हुए उनके खेल में एक अनजाने मोहरे बन गई थी। भाग 7, साक्ष्य का भार, मर्डर मिस्ट्री का खुलासा। विक्रम का कबूलनामा, हताशा और छल की एक द्रुत शीतन कथा ने पूरे गांव में सदमे की लहरें भेज दी। गांव वाले उनके चेहरे भय और अविश्वास के मिश्रण से पीले पड़ गए। स्तब्ध मौन में सुनते रहे, क्योंकि इंस्पेक्टर कुमार ने विक्रम की हेरफेर और विश्वासघात की कहानी सुनाई। उनके घनिष्ठ समुदाय की रमणीय छवि, जो पहले से ही हाल की त्रासदियों से बिखरी हुई थी, टुकड़ों में पड़ी थी। उसकी जगह अंधेरे की एक भयावह अनुभूति ने ले ली थी, जो सतह के नीचे दुबकी हुई थी। विक्रम ने उसकी आवाज मुश्किल से फुसफुसाते हुए खुलासा किया कि कैसे उसने और अंतिमा ने राजवंती को एक
फर्जी व्यावसायिक उद्यम में हिस्सेदारी का वादा करते हुए गांव के बाहर एकांत स्थान पर ले जाया था। अपनी हताशा से अंधे होकर और लालच से प्रेरित होकर उन्होंने राजवंती को उसकी जीवन भर की कमाई लूट ली थी। उसे फंसे और अकेला छोड़ दिया था। उसका भाग्य अनिश्चित था, खुलासा हवा में भारी था। जीवन की नाजुकता और अनियंत्रित महत्वाकांक्षा के विनाशकारी परिणामों की एक कठोर याद दिलाता है। इंस्पेक्टर कुमार ने भावशून्य चेहरे के साथ ध्यान से सुना, क्योंकि विक्रम ने भावुक होकर अपनी आवाज में दरार के साथ राजवंती के साथ अपनी मुलाकात के अंतिम क्षणों का वर्णन किया। घबराहट के क्षण में भय और अपने शिकार को चुप कराने की सख्त इच्छा से प्रेरित होकर उन्होंने राजवंती पर प्रहार किया था, जिससे वह बेहोश और असुरक्षित हो गई थी। उनके कार्यों का भार, यह एहसास कि उन्होंने एक जीवन ले लिया है, उन पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उन्हें अपराध बोध और पछतावे के अथाह कुंड में भेज दिया। विक्रम के कबूलनामे की भयावहता के बावजूद पहेली का एक महत्वपूर्ण टुकड़ा अभी भी गायब था। राजवंती का शरीर कहाँ था? विक्रम अपराध बोध से ग्रस्त और अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए बेताब पुलिस को उस एकांत स्थान पर ले जाने के लिए तैयार हो गया, जहां उसने और अंतिमा ने राजवंती को छोड़ा था। जैसे ही सूरज अपने अंतिम अवतरण की शुरुआत कर रहा था, पूरे गांव में लंबी परछाइयां पड़ रही थीं। एक उदास जुलूस हरसिंहपुरा के बाहरी इलाके में अपना रास्ता बना रहा था। उनके दिल दुख और प्रत्याशा के मिश्रण से भारी थे।